मेरी कविता है नारी तेरे कितने रूप। नारी शक्ति को नमन करता हूं और इसके बाद मैं अपनी ये कविता प्रारंभ करता हूं। यह स्वरचित कविता है। मैंने एक प्रयोग किया है इस कविता के माध्यम से। मैंने इसमें 108 कवि नाम नारी के समाहित किए हैं, 108। और आप एक एक नाम के साथ एक एक रूप महसूस करेंगे। हर नाम में आपको कुछ ना कुछ रूप, रंग, रस, भाव नजर आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा। मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। निर्णायक मंडल, जिस रूप में देखोगे उस रूप में नजर आती है, जिस रूप में देखोगे उस रूप में नजर आती है। ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है, ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है। जननी भी है कहीं साथ खेलती, भगनी भी है, संगनी भी है कहीं तो चहकती नंदिनी भी है। कभी ममता का आंचल बन जाती है ममता, तो कभी राखी का रिश्ता निभाती है। जीवन की बगिया में सुमन संगिनी बनकर खुशबू प्रिया से घर आंगन महकाती है। यहां मैं कहना चाहूंगा, सुमन मेरी पत्नी का नाम है और खुशबू और प्रिया मेरी दोनों पुत्रियां हैं। कभी ममता का आंचल बन जाती है तो कभी राखी का रिश्ता निभाती है। जीवन की बगिया में सुमन संगिनी बनकर खुशबू प्रिया से घर आंगन महकाती है। मैं दो सौभाग्यशाली हूं। कभी श्रद्धा तो कभी भक्ति, कभी पूजा तो कभी शक्ति, कभी आरती तो कभी आराधना, कभी अर्चना तो कभी साधना। जीवन के हर भाव में नारी ही नजर आती है। ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है, ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है। यहां मैं बताना चाहूंगा, जो भी मैंने नाम इसमें समाहित किए हैं वो सभी नाम उन नारी शक्ति के हैं जिनसे कभी ना कभी, जिन्होंने मेरे जीवन में किसी न किसी रूप में योगदान दिया है या मेरे साथ कभी ना कभी वो जुड़े हैं। कभी छाया तो कहीं धूप हो, कहीं छाया तो कहीं धूप हो, लक्ष्मी भी हो कहीं दुर्गा का रूप हो, काली सी विनाशक हो तो कहीं पार्वती का अलौकिक स्वरूप हो, चांदनी सी शीतल हो तो कहीं दामिनी सी चंचल हो, शालिनी सी सरल भी हो तो कहीं कामनी सी कोमल हो। ये सभी नाम, हर नाम अपना अपना एक रूप रंग बताता है। सरस्वती का ज्ञान भी हो, जागृति का स्वाभिमान भी हो, कीर्ति की अभिलाषा हो तो प्राप्ति का सम्मान भी हो, आशा की किरण हो तुम तो प्रतिभा की पहचान भी हो, तृप्ति का मूल हो तो दिव्या का आह्वान भी हो। सृष्टि का आधार भी तू है, प्रकृति का श्रृंगार भी तू, बांसुरी की लय तो बीना की झंकार भी तू। जिस लय में देखोगे उस लय में नजर आती है। ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है, ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है। अरुणिमा की लाली तो कभी संध्या की शांति हो, रजनी की रागनी तो कभी उषा की कांति हो, पूनम की शोभा हो तो कुहू की निषादी हो, कुहू अमावस्या, स्वाति की आभा हो तो रश्मि की प्रभा भी हो, गंगा सा निर्मल नीर हो, यमुना का प्रबल बहाव हो, कावेरी सी अविरल तो गोमती का प्रभाव हो, हिमानी सी अनंतता, हिमानी ग्लेशियर से निकली हुई नदी, हिमानी सी अनंतता शिखा की ऊंचाई हो, नर्मदा की निरंतरता तो सिंधु की गहराई हो, ऋतु की समरसता हो या फिर दीप्ति की उज्ज्वलता, मेघा की विलक्षणता हो या कृति की उत्कृष्टता। प्रकृति के हर रूप में, हर रंग में नजर आती है। ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है, ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है। और मैं अंतिम अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। हर रूप, हर रंग है, नारी के कई रूप हैं, कई रंग हैं। उर्वशी का सौंदर्य हो
तो रंभा सी रमणीय भी हो, उर्वशी का सौंदर्य हो तो रंभा सी रमणीय भी हो, मेनका सी मोहिनी हो तो रति का चिरयौवन भी हो, मीरा का प्रेम हो, मीरा का प्रेम हो तो उर्मिला की तपस्या भी हो। ये सब वो हैं जो भाव हैं। मीरा का प्रेम हो तो उर्मिला की तपस्या भी हो, राधा का ग्रह हो तो द्रौपदी का अभिमान भी हो, गीता की गरिमा हो तो सीता की प्रतिष्ठा भी हो, गांधारी की प्रतिज्ञा हो तो अहिल्या की निष्ठा भी हो। प्रतिज्ञा दो ही प्रसिद्ध हैं, भीष्म और गांधारी। गीता की गरिमा हो तो सीता की प्रतिष्ठा भी हो, गांधारी की प्रतिज्ञा हो तो अहिल्या की निष्ठा भी हो, कौशल्या का स्नेह हो या कैकेयी की कामना हो। कैकेयी की कामना भरत को अपने पुत्र के प्रति, कौशल्या का स्नेह हो या कैकेयी की कामना हो, यशोदा का ममत्व हो या सावित्री की भावना हो, गार्गी मैत्रेयी का दर्शन हो या कल्पना की उड़ान हो, टेरेसा की करुणा हो या ऐश्वर्या की पहचान हो, प्रज्ञा की दृष्टि हो या जीवन में साक्षी का भाव हो, वाणी की मधुरता हो या विनीता का प्रभाव हो। हर रस हर राग में वो नायिका नजर आती है, हर रस हर राग में वो नायिका नजर आती है। ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है, ऐसे ही नहीं नारी जीवन का आधार कहलाती है। युगों युगों से है नमन तुझे तेरे हर रूप में, युगों युगों से नमन है तुझे तेरे हर रूप में। हम वंदना करते हैं नारी तेरे हर स्वरूप में, हम वंदना करते हैं नारी तेरे हर स्वरूप में। धन्यवाद। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि हमारे घरों में नारी का सम्मान होगा, अपने आप देश दुनिया में नारी का सम्मान बढ़ना शुरू होगा और घर भी हमारे घर जैसे रहेंगे। धन्यवाद।